द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 promotes a spiral approach for mathematics curriculum at middle school level. The best example of this approach है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो सर्पिल दृष्टिकोण होता क्या है? सर्पिल दृष्टिकोण में ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्या क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उनको एक्सपेंड करना चाहिए किसमें, उसी सिमेट्रिकल वे में विद डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हुए, ठीक है ना। तो उनको एडवांस करना है तो पहले रिवीजन करना है, रिवीजन से क्या करना है, सिमेट्री उन्हीं क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो यहाँ देखते हैं, तो पहला है इंक्लूडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट ईच ग्रेड, प्रत्येक ग्रेड पर विभिन्न अवधारणाओं को शामिल करना। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है स्पाइरल अप्रोच का। क्यों? ये सजेस्ट करता है या इंट्रोड्यूस करता है कम्प्लीटली नया कॉन्सेप्ट, जबकि पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रिवीजन जरूरी है पुराने कॉन्सेप्ट का, तभी उससे आगे अगले लेवल पे बढ़ा जा सकता है। इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट दैट आर रिपीटेड एट ईच ग्रेड, उन अवधारणाओं को शामिल करना जो हर ग्रेड पर दोहराई जाती हैं। तो देखो रिपीटिशन स्पाइरल सर्कल दृष्टिकोण का पार्ट है, लेकिन इसमें क्या करता है, डिफ़िकल्टी लेवल को भी इंक्रीज करना है उन्हीं सिमेट्रिकल वे में। तो ये पूरी तरीके से अभी उचित सही नहीं है। ये यस भी हो सकता है, नो भी, तो दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा है इंक्लूडिंग सिंपलर एज वेल एज डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एट एवरी ग्रेड, हर ग्रेड पर सरल और कठिन विषयों को शामिल करना। तो यहाँ पे देखिए ये एक करिकुलम का पार्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्पाइरल अप्रोच का पार्ट नहीं है। तो सरल और कठिन दोनों को वो क्या करता है, स्पाइरल अप्रोच में क्या होता है कि धीरे धीरे सिंपलर लेवल से धीरे 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 उसी में कॉन्सेप्ट बढ़ा के प्लस पे जाते हैं, ठीक है ना, हायर पे डिफ़िकल्टी लेवल पे उसको पहुंचाते हैं सिमेट्री, रिवीजन कराते हैं। रिवीजन कॉन्सेप्ट होता है, रिवीजन कॉन्सेप्ट करते हुए सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हायर प्रॉब्लम पे चले जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। चौथा है इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी बाय ब्रीफली रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट टॉट प्रीवियसली। तो ये उचित है, कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं को संक्षिप्त रूप से पुनर्वलोकन करना। तो ये सर्पिल अप्रोच का, स्पाइरल अप्रोच का बेस्ट उदाहरण है। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए।